नमस्ते भाई। आज का टॉपिक है, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई टीचर्स आर नॉट गॉड। भगवान नहीं है भाई मास्टर। जितना तुम लोगों ने चढ़ा दिया है ना कि ये टीचर वो टीचर, मैं देखता हूँ हर थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई इवेंट होता है टीचर्स का, ठीक है। उसमें भर भर के बच्चे पहुँचते हैं और वो इसलिए नहीं पहुँचते हैं कि उन्हें कोई ज्ञान की चीज़ मिल जाएगी, वो इसलिए पहुँचते हैं कि वो सिर्फ मास्टरों को देखना चाहते हैं भाई, ठीक है। वो सिर्फ मास्टरों को लाइव स्टेज पे देखना चाहते हैं, उनकी स्पीच सुनना चाहते हैं, जबकि उस लाइव इवेंट में सिर्फ प्रमोशंस के अलावा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप उधर पहुंचोगे ज्ञान की बात मिलेगी, ये मिलेगी वो मिलेगी, कुछ नहीं होता है भाई इन बातों से, ठीक है। इतना ग्लोरीफाई टीचर्स को कर दिया है सारे बच्चों ने जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है भाई, ठीक है। मेरे को तो समझ नहीं आता बच्चे का काम क्या है भाई। बच्चे का काम सिर्फ पढ़ाई करना है, उसके अलावा बच्चे का कोई काम नहीं हो सकता भाई, ठीक है। बच्चा अपना पढ़ाई करे, चाहे वो किसी मर्जी टीचर से पढ़े भाई, पढ़ाई करे और निकले इस लूप से। इसमें क्या है फायदा इसमें घुसने का, ठीक है। पर पता नहीं बच्चों को क्या ही है। चलो ठीक है, प्रोटेस्ट होते हैं उस टाइम पे बच्चों का हक बनता है, वो अपने हक के लिए जाते हैं उधर कि भाई हमारे उधर टीचर्स होते हैं मिल लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं देखता हूँ आए दिन थोड़े टाइम बाद कोई मीटअप हो रहा है, ठीक है। कोई कोई किसी बात का इवेंट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई बिगेस्ट लॉन्च हो गया, बिगेस्ट धमाका हो गया, बच्चों को बुला लिया जाता है, कोई मीटअप हो गया। क्यों भाई? कि बच्चे का काम क्या है उसमें जाने का? बच्चे का काम सिर्फ इतना ही है कि वो बैठ के अपने घर पे पढ़ाई करे, ठीक है। पेपर दे, पेपर से निकले। और मैं बता दूं आपको भाई, ना तो आज के टाइम पे वो गुरु रह गए हैं, ना वो शिष्य रह गए हैं भाई। कदे किसी का बहम हो कि हाँ आजकल के टीचर तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता भाई, ठीक है। एक टाइम पे तो आपके घर वाले आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो आप दूसरों से तो क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। जो करना है खुद तुम्हें ही करना है भाई। हर इंसान अपनी कमर के पीछे हाथ लगा के खुद ही अपने आप को आगे बढ़ाता है। अगर किसी को ये डाउट है ना कि हाँ टीचर्स हमारे लिए बहुत कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं भाई। और वो करते भी क्यों है, थोड़ा बहुत जो करते हैं वो भी बता देता हूँ। क्योंकि बच्चे जीना आराम कर देते हैं। फिर कोई बात होती है ना, फिर बच्चों के पास कोई और सारा तो होता नहीं है, वो टीचर्स को ही पूछते हैं कि जी क्या करें हम, क्या हमारी हेल्प कर दें या जो भी, ठीक है। मैं देखता हूँ बच्चे पागल हुए पड़े हैं। कोई मास्टर दिख गया उसके साथ फोन निकाल निकाल के सेल्फी क्लिक करते हैं भाई। सेलिब्रिटीज थोड़ी हो गए, ठीक है। आप उनसे पढ़ाई कर रहे हो, बात खत्म होगी, उसका पैसा दे रहे हो, ठीक है। नहीं तो भाई इतने ही करने वाले हैं तो कर दें फिर सारे बैच फ्री, क्या दिक्कत है, ठीक है। कर दें सारे बैच फ्री। अब बोलेंगे कई कि हाँ जी वो तो अपना काम कर रहे हैं तो ठीक है ना। साल भर, 2 साल भर में, 1.5 साल में, 6 महीने में एक बैच फ्री कर दें, क्या दिक्कत है। बच्चे तो उन्हीं उन्हीं के ही है ना, जब वो उनको इतना ही शिष्य मानते हैं अपना, तो कर क्यों नहीं देते हैं बैच फ्री फिर? जब क्यों हर चीज के फीस ले ली जाती है आपसे, चाहे वो कोई पीडीएफ हो, चाहे कोई कोर्स हो, फिर क्यों हर चीज के पैसे ले लिए जाते हैं, ठीक है। सीजीएल का जब कोर्ट केस भी हुआ ना, 2-2 लाख रुपए निकले हैं। करोड़पति आदमी है ये सारे, कदे किसी का बहम हो, ठीक है। करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, 2-2, 3-3 लाख रुपए इनसे निकले हैं जब एसएससी का ये कोर्ट केस चल रहा था। अभिनय शर्मा सर ने जब ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई हेल्प करो हमारी, ठीक है। पता नहीं बच्चों को क्या ही हो गया है आजकल, क्या ही कर रहे हैं। पढ़ाई का काम है, उसको छोड़ के सब कर लेंगे। ये टीचर का गुणगान गा दिया, उसका गा दिया, उसके लिए लड़ लिए कि उसके कमेंट सेक्शन में उसको गालियां दे रहे हैं, किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो। इन बातों से कुछ होना तो है नहीं भाई, ठीक है। एक छोटे बड़े भाई की मान के एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस करें और इस लूप से जितना जल्दी हो सकते हैं निकलें भाई, ठीक है। कोई टीचर किसी बच्चे को याद नहीं रखता, उनके वहां से पढ़ के निकल गया, एक टाइम तक याद रखेंगे, अगले साल कोई दूसरा बच्चा आएगा, टॉपर आएगा या जो भी आएगा उसको याद रखेंगे, फिर उसके अगले साल फिर और किसी को याद रखेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट है भाई इन सब चीज़ों में ना पड़े, फालतू की चीज़ों में। हर जगह तो भगदड़ हो जाती है, आप देखते ही होंगे, ठीक है। पर नहीं, बच्चों को तो पता नहीं क्या ही चुल है। ये भी मैं देख रहा था, मेरी वीडियो पे भी कई सारे पीआर वालों के कमेंट्स थे, क्योंकि भाई मैं तो सच्चाई दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मेरा काम भी वही है भाई। मैं नहीं चाहता कि हमने जो एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है इस फील्ड में, हमारे छोटे बड़े भाई जितने भी हैं उनका टाइम खराब ना हो भाई। अपना निकले यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है, फालतू में टाइम अपना खराब ना करें। तो उनको बता दूं भाई, मेरे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है भाई। देखो, ठीक है, मैं तो मल्टीपल एग्जाम दे चुका हूँ, निकाल चुका हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और जो करना है वो कर रहा हूँ। तो तुम्हारे पीआर के कुछ करने से और नहीं करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो पर्पज है वो सोल्व हो जाता है अगर बच्चे मेरी बातों को ढंग से समझ लेते हैं तो। इतना ही है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू।